बीए प्रथम वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, हम काव्यांग परिचय 5वीं इकाई में जान चुके हैं। काव्यांग परिचय के बतौर शब्द शक्ति को समझ रहे हैं। आपको इस तरह से देख सकते हैं, तीनों शक्तियों को अभिधा वाच्यार्थ को प्रकट करे, लक्षण लक्ष्यार्थ को प्रकट करे, व्यंजना व्यंग्यार्थ को प्रकट करे। तीनों का विवरण के साथ देखते हैं। अभिधा वाचक शब्द के प्रकार देखिए, ये 3 प्रकार की होती है। पहली, रूढ़। रूढ़ शब्द की उत्पत्ति नहीं होती है तो अर्थ भिन्न हो जाता है। जैसे घोड़ा, घड़ा, गाय, जल। दूसरा, यौगिक, वह जिसकी व्युत्पत्ति होती है और अर्थ भिन्न हो जाए। जैसे भलाई, पानी, घर, दो मुहा, अन्न, जल। तीसरा, दोनों से मिलकर योग रूढ़, वह जिसकी व्युत्पत्ति होती है पर जिसका अर्थ व्युत्पत्ति जन्य अनेक अर्थों में से एक हुआ करता है। लक्षणा, मुख्यार्थ में बाधा आने पर शब्द के गुण क्रिया के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए तब लक्षणा होती है। लक्षणा के भेद देखिए, ये 2 प्रकार की होती है। उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा इसे वाच्यार्थ को न छोड़ने वाली कहते हैं। जैसे हाथ पैर बचाते हुए काम करना। हाथ पैर से आशय शरीर के अंगों से है और फिर भी उसमें हाथ पैर भी शामिल है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है, 2 बंदूकों से सारा गांव लूट लेना। बंदूकों ने गांव नहीं लूटा, बंदूक जिनके हाथों में थी वो गांव लूटते हैं, जिनमें बंदूक भी शामिल होती है। लक्षण लक्षणा में जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ शामिल नहीं होता, यानी वाच्यार्थ छोड़ देने वाली। यह बालक सिंह है, बालक सिंह नहीं हो सकता। सिंह का गुण होता है वीर, तो ये बालक वीर कहलाएगा। जैसे दोनों घरों में लड़ाई है तो घरों में लड़ाई नहीं होती, घर में रहने वालों में होती है। मानस पढ़ो, मानस, मानस में रामचरितमानस का बोध होता है। राजस्थान जाग उठा, इसमें राजस्थान नहीं जागेगा, राजस्थान के लोग जागते हैं। व्यंजना में देखिए, व्यंग्यार्थ में वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भी अर्थ का बोध न हो तब उसका बोध कराने वाली तीसरी शक्ति ही व्यंजना कहलाती है। जैसे जब पके हुए आम की पीताब में छिपी हुई मिठास का निहित होना। व्यंजना के 2 भेद किए हैं, शाब्दी, आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना शब्द में निहित होती है, शब्द के बदल देने पर व्यंग्यार्थ नहीं रह जाता है। शाब्दी व्यंजना का उदाहरण देखिए, चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को गठी ए वर्ष बानुजा, वे हलदर के वीर। यहाँ वृषभानुजा और हलदर दोनों ही समान है। क्यों? दोनों का ही बैल से संबंध है, क्योंकि वो वृषभानुजा यानी वो भी बैल की बहन है और इर हलदर ये भी बैल के भाई है। वृषभानुजा के स्थान पर वृषभानुसुता और हलदर के स्थान पर बलराम कर देने पर व्यंग्यार्थ नहीं रह जाता, इसलिए इसे शाब्दी व्यंजना कहते हैं। शाब्दी व्यंजना में एक वाच्यार्थ और दूसरा शब्द व्यंग्यार्थ हुआ करता है। आर्थी व्यंजना देखिए, जब व्यंजना अर्थ में हो, शब्द बदलने पर भी बनी रहती हो, व्यंग्यार्थ निकलता है। जैसे संध्या होना, संध्या का यहाँ शाम ना सूर्यास्त होना नहीं,
बल्कि इसका अर्थ निकलता घूमने या चलने का समय हो जाना, या संध्या वंदन, या सिनेमा ले जाने का वक्त, या गाय दूहने वाले का समय। लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ में अंतर देखिए। लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ न लगने पर दूसरा अर्थ लगना, व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ के अलावा दूसरा अर्थ लगता है। काव्य गुण और रीति, हम आगे चल करके देखेंगे कि काव्य गुण, काव्य दोष, हमने काव्य गुण देखे, फिर काव्य गुण देखेंगे, रीतियों में देखेंगे। काव्य गुण में 3 गुण होते हैं, माधुर्य, ओज, प्रसाद। रीति काव्य में पद रचना यानी शब्द योजना को रीति कहते हैं। जैसे ही शरीर में अंग विन्यास होता है, वैसे ही काव्य में रीति होती है। अब इसको समझने के लिए काव्यात्मकता किसी पद में जिन शब्दों के कारण से आती है, वो शब्द का संयोजन किया जाता है, और ये शब्द का संयोजन एक रीति के तहत होता है। जैसे शरीर सुंदर ही हो, उस पर निर्भर करता है कि उसके अंग विन्यास किस तरह के हैं। चेहरा सभी के होता है, लेकिन यूँ कहते हैं तीखी नाक, लंबी नाक, मोटी आंखें, और इनमें संयोजन होना, अंग विन्यास से सुंदरता शरीर की बढ़ जाती है। वैसे ही काव्य में शब्द की जो रीति होती है, तो रीति के भी 3 भेद होते हैं। जिस तरह से हमने शब्द शक्ति को देखा कि शब्द शक्ति के भी 3 भेद होते हैं, यहाँ काव्य गुण देखेंगे तो काव्य गुण में भी 3 होते हैं, माधुर्य, ओज, प्रसाद। आप 3 तरह के शब्द से परिचित होने वाले हैं, जिसमें माधुर्यता होगी, ओज होगा, प्रसाद होगा। हम उदाहरण सहित देखने वाले हैं। इसी तरह से शब्द रीति, जो रीति के भी 3 भेद होते हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। तीनों ही शब्द रीतियां भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग स्थान से संबंध रखती है। वो तीनों के ही शब्द की विशेषताएं अलग अलग है। ठीक वैसे ही जैसे काव्य गुण 3 होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद, वैसे ही शब्द रीति में 3 होती है। तीनों ही भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग होते ही अलग अलग स्वभाव रखती है। आगे हम इनका विवरण के साथ अध्ययन करेंगे। काव्य गुण दोष और तत्पश्चात अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो अलंकार से आप समझ सकते हैं, अलंकरोति अलंकरण। हम अलग अलग विद्वानों की परिभाषा के द्वारा ये समझने का प्रयास करेंगे कि शब्दों के द्वारा भी अलंकरण होता है। ठीक वैसे ही जैसे महिला को जिस तरह से सजाया जाता है वस्त्राभूषणों से, उसी तरह से शब्दों के द्वारा काव्य की सजावट होती है। और शब्द के कितनी तरह से अलंकरण किया जाता है। अलंकरण का मतलब है कि काव्य में वो शब्द जो विशेषता के तहत आता है, जैसे